हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 8। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन प्रतिरोध पढ़ा और उसका कलर कोडिंग किया। बड़ा कमाल का लेक्चर है। प्लीज़ देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख कर आओ, प्लीज़ देख कर आओ, प्लीज़ देख कर आओ। सर इसमें काम आएगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें काम नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद भी देख लेना, कोई बात नहीं, इसके बाद लेकिन उसे ज़रूर देखना। सर आज क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम, सर ये तो बढ़िया है। हाँ, ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे, ये भी जानेंगे कि ओम का नियम हर एक चालक के लिए सही है या फिर कुछ ही चालकों के लिए सही है। ओम का नियम है क्या, और ओमीय चालक क्या होता है, अनोमीय चालक क्या होता है, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो चीज़ इसमें कमाल की है, जैसे ओम का नियम पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, और ओम के नियम का सत्यापन। ऐसे तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये 10वीं के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 10वीं के बच्चों को काम आ जाएगा। सर हम तो 12वीं में हैं, हमारे काम का क्या होगा? चलो छोड़ो, सत्यापन करेंगे, फील लेंगे ना, फील तो आना चाहिए। लगाओ सब लोग हेडिंग, ओम का नियम। ओम का नियम, आप हेडिंग लगाओ, तब तक हम इंक डालते हैं इसमें। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। चलो हेडिंग लगाएं, चलो हेडिंग लगाएं, चलो हेडिंग लगाएं हम, चलो हेडिंग लगाएं हम। हाँ, हेडिंग लगा लिए सब लोग। सर क्या है ना, अब गाने बदल देते हो। देखो ओम का नियम क्या है। देखिए, ओम ने सीधी सी बात बताई, सीधी सी बात। आओ, उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है, मान लो ये कोई चालक है। सर ये तो प्रतिरोध का निशान दे रहे, मान लो ये कोई चालक है, मान लो ये कोई प्रतिरोध है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके सिरों से किसी बैटरी को जोड़ दिया जाए, यानी इसके सिरों में विभवांतर उत्पन्न किया जाए, और यदि इसके ताप में परिवर्तन ना हो, कह सकते हो इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है कि ताप में परिवर्तन ना हो, यानी टेम्परेचर नहीं बदले, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता चेंज हो जाता है, प्रतिरोधकता चेंज होने से प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। सर घुमा घुमा के अपना बताया करो। चलो हाँ, सीधे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने। पहले सीधे टॉपिक पे आते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यानी उसका टेम्परेचर ना बदले, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर, मान लो ये सिरा है, इसके लिए, मान लो इसके लिए, इसके लिए उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी सर जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। बिल्कुल, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे धारा भी घटेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगा। यही बताएं ओम, यही बताएं ओम कि यदि किसी चालक के, लिख दें हम, फिर समझते हैं, लिख देते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। फिर इसको सत्यापित भी करेंगे, टेंशन ना लो। ओम का नियम एकदम एकदम सिंपल है। यदि, अरे यार क्या हो गया, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, मतलब टेम्परेचर कह लो, और भी चीजें होती है पर टेम्परेचर ही आप लोग अभी समझो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो
उसमें, ठीक तो लिखे थे नहीं, तो उसमें प्रवाहित, दिख रहा है ना सबको, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच, सिरों के बीच, सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर, अच्छे से समझ में आ गई एकदम, कि ओम एकदम सीधी सी बात बताएं कि एक चालक ले लो, चाहे वो कोई भी चालक हो, उससे धारा प्रवाहित करो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगी। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगी यदि टेम्परेचर न बदले तो। अगर मान लो उनके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो भी समानुपाती आई। यही तो है ओम का नियम। अगर हम समानुपात को हटाते हैं और बराबर लाते हैं तो एक नियतांक आएगा और वो होता है आर। यही है भी बराबर आई आर। इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं ओम का नियम। प्यार से बोलते हैं सर। हाँ भाई, भी बराबर आई आर। सर यहाँ आर क्या है? ना पूछो, ना पूछो, मत पूछ मेरे महबूब सनम, ये आर क्या है, क्या है? जहाँ आर एक नियतांक है। आर क्या है सर? ये तो प्रतिरोध ना है। हाँ भाई, नियतांक ही है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही है छोटा सा ओम का नियम। फील आ गया होगा, नोट कर लो। ओम ने सीधी सी बात बताई कि एक चालक लो, उससे धारा प्रवाहित करो, किसी भी स्रोत से, बैटरी से, किसी भी चीज से धारा प्रवाहित करो, तो उसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी ना वो विभवांतर के समानुपाती होगी। वो विभवांतर के समानुपाती होगी। इन भी समानुपाती आई। अगर हम समानुपात को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा आर। हम इस आर को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। नोट कीजिए लो। हो गया? हो गया? नोट कर लिए सब लोग? ये है ओम का नियम। ओम का नियम मिटा इसको। हाँ सर मिटाओ। सर सत्यापित कैसे करेंगे इसको? अरे भाई आसान है, एकदम आसान है। और ना सत्यापित करते हैं इसको। कैसे सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे धारा बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगा, सॉरी। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, छोड़ो बेकार की बातें। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, अगर आप ये जानते हो, करना जानते हो तो वीडियो को आगे बढ़ा लो और आगे काम की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ लो। चलो, ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मान लो कोई तार लेंगे हम। किसका ले ले? नाइक्रोम का ले लेते हैं। ऐसा किसी का भी ले सकते हो, नाइक्रोम का ले लो। अच्छा, उसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है। चलो, एक हम नाइक्रोम का तार ले लेते हैं। चलो, नाइक्रोम का तार ले लिया हमने। इसको हम
एक सेल से जोड़ देते हैं, एक सेल से जिसका विभवांतर मान लो v है, मान लो एक समय के लिए। और अब हम क्या करते हैं, ये जोड़ दिया हमने, इसके श्रेणी क्रम में एक ए मीटर को जोड़ देंगे। आपको पता भी होगा कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। जिनको नहीं पता है आज नोट कर लो, अभी तुरंत नोट कर लो कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये धारा की माप करेगा, ये धारा की माप करेगा। और इस प्रतिरोध के सिरों के मतलब इसके समानांतर कह लो, इसके समानांतर एक वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, एक वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे इसके समांतर क्रम में। ध्यान से, एकदम ध्यान से, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। एक नाइक्रोम का तार ले लेंगे, मान लो उसका प्रतिरोध R है, उसको हम एक सेल से कनेक्ट कर देंगे और इस परिपथ के श्रेणी क्रम में एक एमीटर को जोड़ देंगे, या कह सकते हो कि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक एमीटर को जोड़ देंगे और समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। ये धारा की माप करेगा और ये इनके सिरों के बीच के विभवांतर की माप करेगा। बात आई समझ में? हाँ सर आई, बिल्कुल आई। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहोगे तो हम बोर्ड पे मतलब लिख के दे देंगे, आप लोगों को नोट कर लोगे आप लोग। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे। तो सीधे सीधे चाहें तो हम लिख सकते हैं कि चित्र अनुसार एक नाइक्रोम के तार, वोल्ट मीटर, ए मीटर तथा एक सेल को जोड़ देंगे। बात आई समझ में? हाँ सर आई समझ में, बिल्कुल आई। या फिर कह सकते हैं कि एक नाइक्रोम का तार लेंगे, उसे एक सेल के साथ जोड़ देंगे तथा इसके श्रेणी क्रम में एक ए मीटर को तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। चलो बात समझ में आ गई सबको। सर आगे क्या करना ये बताओ। अब जो है ये सब करने के बाद, जोड़ने के बाद, एक सेल जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग को और इसके रीडिंग को, सर रीडिंग का होता है, अरे भाई मतलब ए मीटर का पठ्यांक क्या है, मतलब ए मीटर क्या बता रहा है कि कितनी धारा बह रही है इसमें, और वोल्ट मीटर क्या बता रहा है कि इसमें कितना, मतलब इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है। तो दोनों के मान को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यानी ए मीटर और वोल्ट मीटर के मान को नोट कर लेंगे। पहली बात। अब क्या करेंगे, एक सेल के जगह पर दो सेल जोड़ेंगे और पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के मान को नोट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार दो सेल के जगह पर तीन सेल, चार सेल जोड़ करके हम ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठ्यांक को नोट कर लेंगे। तो सर ये एक प्रयोग है। हाँ यार प्रयोग एकदम, कि पहले एक सेल लेना है, दोनों के मान को नोट करना है, फिर दो सेल लेना है, फिर दोनों के मान को नोट करना है। भाई दो सेल लगो तो बढ़ जाएगा ना, धारा बढ़ जाएगा, हो सकता है ये भी बढ़ जाए, बढ़ेगा ही। ठीक है, फिर तीन सेल लेंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है, चार सेल लेंगे, फिर दोनों को नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम इन सभी जो मान हम नोट किए हैं, पहले सिचुएशन एक सेल के लिए, दूसरा सिचुएशन दो सेल के लिए, तीसरा सिचुएशन तीन सेल के लिए, चौथा सिचुएशन चार सेल के लिए, इन चारों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन चारों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, V बट्टा I का मान निकालेंगे। मतलब पहले सिचुएशन में देखेंगे V कितना है, ऊपर रख देंगे, और पहले सिचुएशन में देखेंगे कि I कितना, यानी धारा कितना है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। इस समय भी V बट्टा I, इस समय भी V बट्टा I, इस समय भी V बट्टा I, यानी कि चारों सिचुएशन में नहीं, हर एक पठ्यांक मापने वक्त हम क्या करेंगे, V बट्टा I निकालेंगे और हम चौंक जाएंगे। इन सभी का जो मान होगा वो एक नियतांक होगा, मतलब एक फिक्स मान होगा, एक फिक्स मान आएगा। हर एक बार V बट्टा I का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, कह सकते हो, हर एक बार सेम आएगा, हर एक बार सेम आएगा एकदम। तो हो नहीं गया ओम के नियम का सत्यापन, हो गया कि जैसे जैसे धारा बह रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे धारा भी बढ़ रही है, यानी दोनों का अनुपात क्या है, बराबर। अरे V बराबर क्या होता है, I R, ये बट्टा में लेकर आओ तो V बट्टा I बराबर क्या हो जाएगा, R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हर एक बार इनका मान क्या बताएगा, एक नियतांक बताएगा, यानी कि इसका प्रतिरोध बताएगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई कि सर हर एक बार सेम आएगा और ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। हो गया।
बिल्कुल हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा सबको। चलो तो एक काम करो, यहाँ बोर्ड पर हम आप लोगों को प्रिंट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लो, क्योंकि लिखेंगे तो समय लगेगा और अब शायद हमारे लिखने से लिखावट से बोर हो जाओ, तो ये लिख लो। ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं हम, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, दिख रहा है लिखा हुआ एकदम साफ साफ बढ़िया सा, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो आप लोग। चलो अब देखो एक और काम करेंगे हम लोग। अगर हम वोल्टेज और धारा का ग्राफ खींचे, अगर हम वोल्टेज और धारा का ग्राफ खींचे तो देख रहे हो कि V बट्टा I का मान क्या आ रहा है, एक नियतांक आ रहा है। तो फिर इन दोनों का ग्राफ अगर खींचोगे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। इससे भी सत्यापित हो रहा है। अरे भाई सरल रेखा ग्राफ कब प्राप्त होगा, जब एक नियतांक हुई है, इनका अनुपात जो एकदम हर एक बार क्या है, बराबर है। तो हम तो वही तो बता रहे थे। देखो ओम के नियम को मैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, सॉरी उनके मतलब वही ठीक है वैसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे भी ओम के नियम को बोल सकते हैं लोग। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें लग रहा हो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर इसको सरल शब्दों में कहे एक बार, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, आज ज़्यादा ही बोल दिए हम, माफ़ करना अगर ज़्यादा बोल दिए। आगे बढ़ जाओ, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो ओम क्या बोले, देखो भाई ओम एकदम सिंपल सी बात बोले कि यदि किसी चालक तार को बैटरी से कनेक्ट करोगे या किसी भी वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट करोगे और यदि इसके टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो विभवांतर इनके सिरों के बीच का उत्पन्न होगा और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों का अनुपात इन V बट्टा I एक नियतांक आएगा, इन्हें एक फिक्स मान आएगा। चाहे आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे धारा भी बढ़ता जाएगा, बशर्ते इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होते ही खेल बदल जाएगा। चलो फील आ गया होगा। और यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो चलो पूरा सत्यापन बोर्ड पे एक बार और दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो, काम की चीज है, याद कर लोगे आप लोग। हो गया? मजा आया सबको? बिल्कुल आया होगा भाई, बिल्कुल आया होगा, मजा क्या नहीं आएगा। चलो अब देखो, अब एक बढ़िया सा सवाल कि क्या सर ओम का नियम हर एक चालक पे लागू होता है? नहीं 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 नहीं, ओम का नियम हर एक चालकों पे लागू नहीं हो सकता है। सर मतलब सारे चालक ओम के नियम को फॉलो नहीं करते? नहीं, धातुएं ओम के नियम को फॉलो करती हैं, धातुएं विशेषकर, कुछ और भी है पर धातु एकदम करेगी ही करेगी। तो सर इस तरह से तो चालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं ना, एक जो ओम के नियम को फॉलो करते, एक जो ओम के नियम को फॉलो नहीं कर सकते। वाह, दिल की बात छीन ली आप लोगों ने। सर मुंह की बात होती है ना, वही मान लो। तो इस तरह से हम चालक को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे हम लोग ओमीय चालक, समझोगे आप लोग? ओमीय चालक, ओमीय चालक सिंपल एकदम, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक। लिखेंगे, डेफिनेशन लिख देते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। बस सर एग्जाम्पल, धातुएं, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। लिख लोगे आप लोग। ओमीय चालक किसको बोलते हैं? वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम को फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे ओमीय चालक। और दूसरा सर अनओमीय चालक,
अनओमीय चालक। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ये जो अनोमीय चालक होते हैं वो हर एक सिचुएशन में ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। बात है समझ में? ओ सर, मतलब हर एक सिचुएशन में नहीं पालन करेगा। चलो लिखते हैं डिफिनेशन। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं। शायद आपको केमिस्ट्री की कुछ बीते हुए पल याद आ रहे होंगे। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन पढ़े हो? सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, हम लोग कहाँ से पढ़े? अरे कहीं तो पढ़े होगे ना, कोई तो टीचर पढ़ाया होगा, पढ़े होगे, जरूर पढ़े होगे। आदर्श विलयन आपको याद होगा। आदर्श विलयन क्या होता है? जो राउल के नियम को फॉलो करते हैं, जो सभी टेम्परेचर पे राउल के नियम को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं आदर्श विलयन, और जो फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं अनादर्श विलयन। उसी तरह से ये होते हैं ओमीय चालक। जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमीय चालक, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं अनओमीय चालक। चलो, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सबको। एकदम ये आसान सा टॉपिक था आज का, आसान था एकदम। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं।